ऑयल अच्छा गर्म हो चुका है तकरीबन, तो हम इसमें सबसे पहले अनियन जो है हम इसमें ऐड कर देते हैं ताकि ये अच्छे से फ्राई हो जाए। ठीक है, ये हो गया डन। और यहाँ पर आपने अनियन के थिन स्लाइसेस जो है वो ऑयल में ऐड करके इसको अच्छे से आपने फ्राई होने के लिए रख देना है और इसमें आपने पिंच सॉल्ट ऐड कर देना है। ठीक है, ये हो गया डन। सॉल्ट ऐड करने के बाद इसको एक दफ़ा आप अच्छे से मिक्स कर लें और इसके बाद आप इसको पकने के लिए रख दें। तो ये परफेक्ट अनियन जो है वो ब्राउन हो जाएगा। अच्छा, दूसरी तरफ जो मसाले हमने हलीम के अंदर ऐड करने हैं, शामिल करने हैं, वो मसाले मैं आपको एक दफ़ा बता देता हूँ, फिर उसके बाद हम इसको आगे कोरमा, इसका जब तक अनियन ब्राउन हो जाएंगे फिर हम कोरमा बनाने की तरफ चलेंगे। यहाँ पर हमारे पास कोरिएंडर क्रश है, ठीक है, और पाउडर, जो दोनों में से आप यूज़ करना चाहते हैं आप यूज़ कर सकते हैं। सफ़ेद मिर्च है, कोरिएंडर पाउडर है, गरम मसाला, चिकन पाउडर, ठीक है, ज़ीरा कुटा हुआ या पाउडर फॉर्म में, लाल कुटी हुई मिर्च, हल्दी, लाल मिर्च का पाउडर, काली मिर्च, नटमेग, जायफल का पाउडर, ठीक है, बे लीफ, इलायची छोटी और बड़ी, सब्ज़ इलायची और बड़ी इलायची दोनों इस्तेमाल होंगी, दालचीनी है, और उसके बाद यहाँ पे लौंग और काली मिर्च, अदरक लहसुन का पेस्ट, नमक, दही का यूज़ करें, हरी मिर्चें हैं, बीफ हमने बॉईल कर लिया और बीफ का पानी जो है, जिस पानी में बॉईल किया था वो पानी हमने फेंका नहीं है, आउट नहीं किया, उसको हमने अलग रखा हुआ है। इस तरफ माश की दाल, चने की दाल, ठीक है जी, चावल और तमाम चीज़ें इसमें शामिल बॉईल करके हमने अलग रख दी हैं, और दूसरी तरफ जौ और गंदम, ठीक है, दोनों हमने बॉईल करके अलग रख दिया है। तो बॉईल प्रोडक्ट जो भी चीज़ें थी वो अलग हैं और ये अलग है। अच्छा, ग्रीन चिल्ली को इस तरह से मोटे मोटे स्लाइसिस में काट दिया ताकि हम, अच्छा, ये आपने रफली भी आप काट कर इसको शामिल कर सकते हैं, जिस तरह से भी आप काटना चाहें, कोई इसमें वो नहीं है, क्योंकि इसने कोरमे में शामिल होके पकना है और फिर उसके बाद इसको आपने क्या कहेंगे कि गोटा लगाना है। ठीक है जी, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर अनियन को जब आपने कलर दे दिया, ठीक है, इस तरह से, ये डन। ठीक है, अब आप एक चीज़ नोट करें, ठीक है, जिस तरह से हमें थोड़ा सा प्रॉब्लम होती है हलीम बनाने में, क्योंकि इतनी लंबी और इतनी लेंदी रेसिपी है। ठीक है, अनियन ब्राउन है हमारे पास, मीट बॉयल है, पानी मीट का हमने सेव करके रखा हुआ है, चिली हमने काट ली है, ठीक है, इधर हमारे पास जौ और गंदम बॉयल है, इधर हमारे पास दालें जो है सारी बॉयल हैं। अब हम क्या करेंगे, बिस्मिल्लाह करेंगे, ठीक है, अदरक और लहसुन का पेस्ट शामिल करेंगे, ठीक है, शामिल करने के बाद इसको अच्छे से हम ऑयल में मिक्स करेंगे, और मिक्स करने के बाद इसमें हम बीफ शामिल कर देंगे, बोनलेस, जो हमने बॉईल किया था। ठीक है जी, जब कुक्ड हो जाता है थोड़ा सा, ठीक है, और फिर इसके बाद स्टार्ट करते हैं इसमें स्पाइसेस ऐड करना। तो लाल कुटी हुई मिर्च या लाल मिर्च का पाउडर इसके अंदर हमने तकरीबन 1 से 1.5 टेबल स्पून के करीब शामिल कर दिया। ठीक है जी, फिर इसके बाद हल्दी पाउडर तकरीबन 1 टीस्पून के करीब, ठीक है, ज़ीरा पाउडर तकरीबन 1 टीस्पून, कोरिएंडर पाउडर तकरीबन 1 टीस्पून, और फिर इसके बाद चिकन पाउडर 1 टेबल स्पून के करीब, ठीक है, और वाइट पेपर 1 टीस्पून, गरम मसाला 1/3 टीस्पून हमने इसमें शामिल किया, और उसके बाद लाल कुटी हुई मिर्च हस्बे जायका, जितना आप स्पाइसी खाना पसंद करते हैं उस हिसाब से, ठीक है, काली मिर्च 1 टीस्पून के करीब, और इसके बाद नटमेग जो जायफल पाउडर है वो 1/4 टीस्पून हमने इसमें शामिल किया, और दालचीनी साबुत तकरीबन 2 से 3 अदद, ठीक है, लौंग के तकरीबन 4 से 5 अदद दाने,
बड़ी इलायची 3 एक 4 अदद और छोटी इलायची तकरीबन 4 एक 5 अदद और काली मिर्च साबुत गोल, और फिर उसके बाद तेज़ पत्ता बे लीफ तकरीबन 2 एक अदद। ठीक है, ये शामिल करके आपने मसाला अच्छे से भूनना है बीफ के साथ। ठीक है, ये हो गया डन। जब मसाले का अरोमा खुशबू आपको आने लगे तो इसका मतलब है आपके कोरमे का बेस जो है वो रेडी होना शुरू हो गया। अब इसके बाद यहाँ पर हमने थोड़ी सी अनियन गार्निश के लिए रख दी है और बाकी अनियन को हम इस तरह से क्रश करके चूरा करके हम इसमें शामिल कर रहे हैं। ठीक है जी, ये हमने इस तरह से चूरा करके हमने इसमें शामिल कर दिया और अब इसको फिर से हम मिक्स कर लेंगे। दही शामिल करनी है और फिर इसको मिक्स करना है। ठीक है जी, और वंस जब ये कुक्ड हो जाए फिर इसमें आपने ग्रीन चिली शामिल करनी है। अब जो बीफ का स्टॉक जो कह लें, जिस पानी में हमने बीफ को बॉईल किया था वो पानी हमने इसमें शामिल कर दिया और अब हमने इसको पकने के लिए रखा हुआ है। अच्छा, अब हम क्या करेंगे, मेरे पास ये सॉस पैन जो है ये छोटा पड़ेगा मुझे, तो इसीलिए मैं यहाँ पे बड़े पैन के अंदर यहाँ पे ये इसको मैं ट्रांसफ़र कर दूँगा। ठीक है, करी को तो ये हमने ट्रांसफ़र कर दिया और अब इसके बाद जब आपके पास कौरमा रेडी हो जाएगा, ठीक है, कौरमा रेडी होने के बाद अब यहाँ पे मेरे पास ये देखें गेहूँ और जौ दोनों जो हैं वो बॉईल, ठीक है, ये रखा हुआ है। तो अब हमने ये इसमें शामिल कर दिया। ठीक है, शामिल करने के बाद इसको अब हम एक तरफ करते हैं। अब समझे कि आप हमारी हलीम जो है ना वो रेडी हो चुकी है। ठीक है, अब हमने इसको अच्छे से मिक्स करना है। ठीक है, ये हो गया डन। अच्छा, यहाँ पर अब ये देखें, अब तमाम चीज़ें हमने इसमें जो बॉयल दालें थी, चावल था और जौ और गंदम था, सारा हमने इसमें शामिल कर दिया। ठीक है जी, मशीन चला देंगे तो इसका मतलब है आपकी हलीम पे जो है वो तकरीबन इन शॉर्ट गोटा लग जाएगा। बस आपने इसका पानी जो है वो पुश करना है। ठीक है, परफेक्ट। और अब मैं ये वाला हैंडल गरम है, इस तरफ लास्ट में इसके अंदर ऑयल और अनियन का जो है आप बघार दे देंगे। ये मेरी हलीम जो है, आप इसकी कंसिस्टेंसी देखें तो पानी जो है इसका तकरीबन खुश्क हो चुका है और हलीम भी गाढ़ी बिल्कुल, ये चेक करें आप कंसिस्टेंसी इसकी कि ये रेडी हो चुकी है। तो अच्छा, आपने गोटा जो लगाना है वो मेक श्योर कि आप स्लो फ्लेम पे लगाएं, हाई फ्लेम पे मत लगाइएगा, बिकॉज कि वो हैंडल करने में थोड़ा सा आपके लिए मुश्किल होगा। यहाँ पे पैन और अब हमने इसमें ऐड कर दिया कुकिंग ऑयल। ठीक है, कुकिंग ऑयल ऐड करने के बाद थोड़ा सा इसमें जो अनियन ब्राउन है मैं यहीं ऐड करके इसको बघार दे दूंगा। ठीक है, और ये सिंपल हमारी आज की मज़ेदार सी रेसिपीज़ जो हैं तकरीबन तैयार है।